Sorry, Zishan, if you are speaking, we are not able to hear you. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने स्टोरेज मैनेजमेंट स्टार्ट की थी। लोकल स्टोरेज मैनेजमेंट, लोकल और एक होता है शेयर स्टोरेज। तो लोकल हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग ये समझ में आ जाए कि जो जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसका अपना स्टोरेज जो होता है हम उसको लोकल बोलते हैं। बाकी शेयर स्टोरेज भी होता है। तो शेयर स्टोरेज में भी सैन आता है, नेस आता है, और उसमें बाकी भी है। आप लोग फिर अगर हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम उसका डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लोकल स्टोरेज हमने कल डिस्कस किया था, और लोकल स्टोरेज में फिर हमने किया था स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग। तो स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग के अंदर फिर MBR और JPT ये भी हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे LVM जो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट ये स्पेशली लिनक्स के लिए। विंडोज़ में आप लोग ये नहीं यूज़ नहीं कर सकते। अब स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग में और लॉजिकल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तो वो पहले हम यहाँ पे डायग्राम से देखेंगे, और फिर जाके हम कमांड लाइन के थ्रू भी देखेंगे कि हाँ कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा किस टाइम हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक 1 TB डिस्क था। इसके हमने 3 पार्टीशंस बनाए और इसको हमने डिफरेंट फाइल सिस्टम असाइन कर दिया, और हर फाइल सिस्टम हर एक एप्लीकेशन अलग अलग यूज़ कर रहा था। रिकमेंडेड तरीका ये था, रिकमेंडेड जो उसका फाइल सिस्टम था वो यूज़ कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये एक लिमिटेशन ये थी, अगर हमने MBR के खाते में 4 पार्टीशंस बनाए और वो 1 TB के अंदर हमने 4 पार्टीशन बनाए 100 GB का, और हमने 400 GB यूज़ किया, तो उसके बाद जो हमारा 600 GB स्पेस रह गया वो ज़ाया हो गया, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। या अगर आप इस तरह देख लें, अगर आपका ये 100 GB पार्टीशन है और ये हो गया फुल, और आपको एप्लीकेशन को और स्पेस चाहिए, तो आप इसको और स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि ये एक्सटेंड होता नहीं। तो यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस आते हैं। फिर आता है लिनक्स में लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसको हम ये रख सकते हैं कि अगर मेरा 1 TB डिस्क है यहाँ पे इस सिस्टम में, तो इसका मैं बनाऊंगा PV फिजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम असल में इसका नाम तो फिजिकल वॉल्यूम है, लेकिन जो आपका फिजिकल हार्ड ड्राइव आपके उसमें लगा है सिस्टम में, तो जब आप PV बनाते हैं तो वो एक वर्चुअल उसका एक वर्चुअल स्टोरेज बनता है। फिर एक जो वर्चुअल वॉल्यूम बनता है उसको फिर आप लोग किसी VG में ऐड करते हैं। ये VG, ये PV मल्टीपल अगर आप इस तरह देख ले, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये एक दूसरा हो गया, इसका मैं अलग PV बनाऊँ। ये PV2 हो गया, एक PV ये हो गया, और एक PV यहाँ से बन गया 1 TB का। इसको अगर हम इस तरह कर ले कि इसको मैं इस VG का मैं ऐड कर दूं, तो ये VG का साइज इस VG का साइज कितना होगा, इस VG का साइज बनेगा 2 TB। तो अगर आप देख लें, मैं आप लोगों को एक सिनारियो बनाता हूँ। मेरा एक एप्लीकेशन है, और इसको चाहिए 1.5 TB डिस्क।
लेकिन मेरे पास लगे है 1 TB यहाँ पे, और दूसरा भी ऐड करता हूँ ऐसे। यहाँ पे कर लूँ कि यहाँ पे मुझे 1 TB यहाँ पे भी एक डिस्क है, और दूसरा 1 TB, तो ये तो दोनों 2 TB है। लेकिन हाँ, अगर हम देख ले तो इस एप्लीकेशन को मैं इस सिस्टम में रन नहीं कर सकता। इसकी जो LVM की और स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग की जो डिफरेंस है ना, और यहाँ से आप लोग देख लें। क्योंकि इस सिस्टम में तो 1 TB और 1 TB दो डिस्क के है, 2 TB मिला के। लेकिन यूज़ हम 1 TB को अलग करेंगे, और 1 TB को अलग करेंगे। इसको हम इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कोई इस तरह डिस्क था जो 2 TB का था और मुझे चाहिए था, तो फिर मैं इसमें से 1.5 TB यूज़ कर सकता था। लेकिन नहीं, यहाँ पे दो डिस्कें हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2, और ये 1 TB का है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग में मैं ये एप्लीकेशन इस सिस्टम पे या रन नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे LVM पे। इसकी आप लोग ये एक यूज़ केस आप लोगों को समझाता हूँ। तो 1.5 TB मुझे एक डिस्क चाहिए एप्लीकेशन के लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पे है 1 TB और 1 TB। तो अगर मैं भी स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग के साथ जाऊंगा तो 1 TB तो उसके लिए कम पड़ रहा है। तो ये दो डिस्क 1 1 TB का, लेकिन ये तो अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, LVM के साथ हम मैनेजमेंट इसका करेंगे, तो हम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को यहाँ पे हम डिप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, इस 1 TB का मैं बनाऊंगा PV, फिजिकल वॉल्यूम। 1 TB डिस्क दूसरा, इसका भी PV बनाऊंगा, फिजिकल वॉल्यूम। फिर मैं एक वॉल्यूम ग्रुप बनाऊंगा, इसको बोलते हैं PV मीन्स फिजिकल वॉल्यूम। लेकिन असल में ये होता है वर्चुअल। आप लोग इसके नाम पे ना जाएं, फिजिकल वॉल्यूम। ये जो फिजिकल हार्ड डिस्क है इसको वर्चुअलाइज करते हैं, ताकि मशीन इसको यूज़ कर सके। ठीक है, ये तो आपका हो गया फिजिकल वॉल्यूम। ये जो VG है इसको बोलते हैं वॉल्यूम ग्रुप। तो आप मल्टीपल PVs एक VG में ऐड कर सकते हैं। एक PV का भी VG बनता है, लेकिन आप मल्टीपल PVs भी एक VG में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम देख ले यहाँ पे, एक VG बन गई वॉल्यूम ग्रुप। VG मीन्स वॉल्यूम ग्रुप। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप बन गया 2 TB का। तो इस 2 TB का अब मैं यूज़ नहीं कर सकता। इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं इसका LV बनाऊँगा। तो अगर मैं इसका LV बनाऊँ, यहाँ पे मैं एक LV बनाऊँ, कितना साइज इसको मैं दूँ, 1.5 TB। तो इसको फिर मैं फॉर्मेट करूँगा और उसको फाइल सिस्टम दूंगा, माउंट करूँगा, तो ये एप्लीकेशन ये इसको फिर यूज़ कर सकेगा। इसको इजीली ये स्टोरेज हम असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप देख लेते यहाँ से, तो ये 1 TB था। इसको अगर मैं नॉर्मल पार्टीशनिंग से करता, स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग से, तो ये इसको ये हम नहीं चला सकते। लेकिन अगर हम LVM पे जाएंगे, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट पे, तो इसको हम फिर यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं उसको 1.5 TB स्टोरेज असाइन कर सकता हूँ। तो इसका यही एक फ़ायदा है कि इसको में आप लोग पीवीज बनाते हैं, पीवीज में पीवी से फिर आप वॉल्यूम ग्रुप बनाते हैं और वॉल्यूम ग्रुप से फिर आप लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं। ये एलवी मींस लॉजिकल वॉल्यूम, एलवी मींस लॉजिकल वॉल्यूम। और फिर ये लॉजिकल वॉल्यूम को आप लोग फाइल सिस्टम देंगे। आप वीजू को फाइल सिस्टम नहीं दे सकते, आप पीवी को फाइल सिस्टम नहीं दे सकते। तो आप लोग वॉल्यूम ग्रुप लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे और फिर उस पर को आप फाइल सिस्टम देंगे, तो फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे। और मे भी एक बंदे का एक क्वेश्चन था कि मेरा मशीन कहीं फंसा है, तो मे भी उनका मशीन यहाँ पे फंसा होगा। इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस मोड। चले आप लोग ये भी देख लें, ये रिकॉर्डिंग में भी आनी चाहिए। चले तो अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, ये मेंटेनेंस मोड में आ गया, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरा क्या मसला है। लेकिन जो ज़्यादातर मसले होते हैं, ज़्यादातर जब ये आप मशीन रिबूट करते हैं और वो यहाँ पे आता है, तो वो वजह क्या होती है? वो होती है कि आपके एफ एस टैब, कल हम बता रहा मैं आपको बताया था कि जब आप एक माउंट पॉइंट बनाएंगे और माउंट पॉइंट टेम्पररी होगा पहले, लेकिन आप उसको परमानेंट करना चाहेंगे तो आप ETC के दन अंदर एफ एस टैब फाइल में एंट्री करेंगे। तो अगर एफ एस टैब के अंदर आपने कुछ गलती की एंट्रीज का, तो अगर फिर उसके बाद आपने मशीन को रिबूट कर दिया, तो वो इस मेंटेनेंस में आएगा। तो मेंटेनेंस में आप जाएंगे तो आपको बोला कि गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस या प्रेस कंट्रोल D। तो अगर आप कंट्रोल D करेंगे तो ये दोबारा दोबारा आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको रूट का पासवर्ड देंगे तो ये अंदर जाएगा। अब मैंने कंट्रोल D पासवर्ड प्रेस किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा, वापस इस मूड में आएगा। मैं इसको मैनुअली रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि इसका टाइम ज़्यादा ना लगे। रीसेट कर लेता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि मेंटेनेंस मोड से हम कैसे निकल सकते हैं। मैं भी अगर स्टूडेंट्स को ये मसला में भी किसी को आया होगा या फ्यूचर में आएगा, तो वो यहाँ से फिर कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग पार्टीशनिंग या मतलब आप स्टोरेज के साथ खेलेंगे, तो उसके बाद आपने लास्ट में माउंट हाइपरनेक करना है। माउंट हाइपरनेक क्या करेगा? आप लोगों का जो पार्टीशन टेबल है उसको अपडेट करेगा और आप लोगों को बताएगा कि इसमें देखेगा वहाँ कि इस स्टेप के अंदर कोई एंट्री इस तरह ज़्यादा है या कम तो नहीं है जो मसला कर सकता है। अगर उसमें कोई एरर है तो आप लोगों को डिस्प्ले कर देगा कि हाँ ये मसला है, इसको आप देख लें। अब ये मशीन टाइम बहुत ले रहा है, तो मैंने माउंट हाई पने नहीं किया, तो इसलिए ये मेंटेनेंस मोड में गया। लेकिन अच्छी बात है, चलिए आप लोगों की लर्निंग भी हो जाएगी। ये रिसोर्स की कमी की वजह से टाइम ले रहा है, तो देख लेते हैं। अगर ये बहुत टाइम ले रहा है तो फिर हम दूसरी मशीन को यूज़ करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप उसका पासवर्ड दे रूट का। तो मैं रूट का पासवर्ड देता हूँ और ये मैं आ गया अपने मशीन पे। तो मैं सीधा जाऊँगा कहाँ पे, VIATC FS टैब। यहाँ पे देख ले, मैंने कल ये एंट्री की थी लेकिन फिर मैंने हटाई नहीं थी, और मैंने वहाँ से जो अंदर बाहर से जितने भी पार्टीशन मैंने बनाए थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। तो अभी इस एंट्री को अपना पार्टीशन नहीं मिल रहा, अपना वहाँ पे जो माउंट पॉइंट है वो नहीं मिल रहा, इसलिए ये मेंटेनेंस मोड में गई। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ DD के कमांड से और मैं वापस कर दूँ, अच्छा, जीशान, आज हमने 5 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेनी है क्वेश्चन ठीक, आंसर सेशन के लिए, ठीक, और फिर दोबारा से कंटिन्यू। तो आपको भी एक थोड़ी सी रेस्ट मिल जाएगी, और ठीक है सर, स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है तो वो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं माउंट -A कर लूँ, अब ये ओके हो गया। अब मैं इसको रिबूट कर सकता हूँ। अगर मैं रिबूट करूँगा तो इंशाल्लाह ये चले। इसको पहले कैट भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, कैट ATC FS टैब। तो उसमें वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ये नज़र नहीं आ रहा। और मैंने माउंट -A भी कर दिया, तो ये भी ओके है। तो मैं रिबूट मारता हूँ और देख लेता हूँ कि मशीन वापस आती है कि नहीं। तो जिस जिसको मसला था वो लोग भी देख ले कि उसके एफ स्टैक में कोई एंट्री तो नहीं है। अगर कोई एंट्री है तो फिर आप लोग, हाँ दूसरी बात, ये अच्छी बात है, ये मसला आ गया आप लोगों में, थोड़ा बताते चलो कि प्रोडक्शन में क्या होता है। प्रोडक्शन में ये मसले बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो इस वजह से आते हैं कि एफ स्टैक में आपका एंट्री कोई गलत है, आपको एरर दे रहे हैं, या अगर आप लोगों का कोई रूट डिस्क या कोई और वार फुल है और उसकी वजह से ये मशीन आपका डाउन हो गया, जब आप इसको ऑन करेंगे तो वो मेंटेनेंस पे जाएगी, या आप लोगों का जो कैश है वो फुल हो गया, तो फिर आप सीधा जाएंगे एफ स्टेप एंट्री देखेंगे, वो ओके है तो फिर आप लोग जाएंगे कि LSBL के या DF कर ले, ताकि आप लोगों को अपना जो अपना डेस्क है उसकी यूजेज नज़र आ जाए कि वो कितना यूटिलाइज है। अगर कोई भी माउंट पॉइंट इस तरह है कि वो 100% यूटिलाइज हो रहा है, तो उसमें से इस तरह कुछ डिलीट कर ले जो ज़रूरी ना हो, और उसमें थोड़ा स्पेस आप बना लें, तो फिर आप लोगों का मशीन वापस आ जाएगा। ओके, तो अब ये देख ले, ये मेंटेनेंस में नहीं गया, ये सीधा आ गया रूट उस पे, क्या वो उस लॉगिन पे। तो मैं इसको देता हूँ पासवर्ड और यूज़र नेम, और ये आ गया जी मशीन। तो अगर आप लोगों को ऐसा मसला हो तो आप लोग, मैं भी एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि मुझे इशू आ रहा है, मेरा मशीन डाउन हो गया और स्टक है। तो अगर वो यहाँ पे स्टक है तो आप लोग यहाँ से निकल सकते हैं इस तरह। ओके, तो काशिफ हम स्टार्ट कर ले एक अपना सेलाई के कमांड्स और प्रैक्टिकल LVM, या आप लोग जो सेशन बनाना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर का वो कर ले। ठीक हो गया। चले, मैं रिकॉर्डिंग को भी पास कर लेता हूँ। ठीक, ओके। तो मैंने बात की थी आप लोगों से कि हम स्टार्ट करेंगे LVM, क्या कि जिस किस तरह हम PV बनाएंगे, फिर VG बनाएंगे, फिर उस पर LV बनाएंगे, फिर LV को हम किस तरह फॉर्मेट करेंगे किसी फाइल सिस्टम में, किस तरह फाइल सिस्टम को असाइन करेंगे, फिर उसको माउंट करेंगे। फिर अगर हमें चाहिए कि अ, हमने एक LV बनाई है, हमें कम पड़ रहा है एप्लीकेशन के लिए, तो हम उसको एक्सटेंड करना चाहिए तो इस तरह एक्सटेंड कैसे करेंगे, क्योंकि जब स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग की बात हो रही थी तो वो तो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। इसकी जो LVM का जो बेनिफिट है, हम वो एक्सटेंशन है या इसको रिड्यूस करना है, तो इसको हम फिर कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं। तो मैं अगर LSBL कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने दो डिस्क अटैच किए, SDB और SDC।
हम पहले चलते हैं इस डीबी से, या अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यार मैं मेरे पास 10 GB के 2 डिस्क है, और मैं चाहता हूं कि इससे 20 GB के एक डिस्क बने, तो वो भी आप लोगों को करा सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं। हाँ चले इस तरह चलते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं पहले कि 10 GB और 10 GB दोनों को मिला के एक वीजी बनाते हैं, वॉल्यूम ग्रुप 20 GB का। तो मैं अगर कर लूँ कि पीवी क्रिएट, जब मैं पीवी क्रिएट करता हूँ तो मैंने जहाँ पे मेरे डिस्क अटैच्ड है तो मैंने वहाँ का पाथ देना होता है। तो डिस्क का पाथ कहाँ होगा, डेव एस डी बी, और ये है फिजिकल वॉल्यूम डेव एस डी बी सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर मैं पी वी एस कर लूँ तो ये नज़र आ रहा है कि हाँ मेरा एक पीवी बना है। ये देख, एस डी बी टू का एक पीवी बना है, कितना, 10 GB का, और 10 GB इसमें फ्री है। ओके, ये टोटल साइज है और ये फ्री फ्री है, तो ये टोटल इतना ही है। इसको अगर मैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, पीवी डिस्प्ले भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा आपको लॉन्ग लिस्ट देगा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कमांड भी आप लोग अपने साथ लिख सकते हैं। तो अगर मैं पीवीएस कर लूँ तो यहाँ पे आ गया जी पीवी की इन्फॉर्मेशन, फिजिकल वैल्यू मेरी बन गई। और मैं दूसरा भी पीवी बनाता हूँ, किसका, डिव एस डी सी का। ठीक है, ये बोले कि डिव एस डी सी इस पार्टीशनड, कहाँ पे पार्टीशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि एस डी सी, ओके, पीवी क्रिएट डिव एस डी सी, एस डी सी है, कैन नॉट यूज डिव एस डी सी डिवाइस इज पार्टीशन। ओके ओके ओके, मैं कर लेता हूँ सी एफ डिस्क डिव एस डी सी, और देख लेता हूँ कि ये फ्री पड़ा, ये तो फ्री पड़ा, ये के लिए, तो इसको मैं फाइल सिस्टम, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये डिलीट होता ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। डिवाइस इज पार्टीशन, ये तो पार्टीशन नहीं है, लेकिन चले, इसको अगर मैं दूसरा अटैच करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चले एक के साथ चलते हैं, इसको आप रहने दें। साथ क्या मसला हो गया ये अब नज़र नहीं आ रहा, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। तो ये एस डी बी का मैंने पीवी क्रिएट कर दिया, पीवीएस में कर लूँ अगर, तो ये पीवीएस मीन्स ये पीवी बन गया एस डी बी का 10 GB। अब इसका मैं बनाऊंगा वीजी। अगर आप लोग चाहते तो मैं इसको दूसरा एक पीवी डिस्क अटैच करता हूँ, उसका पीवी बनाता हूँ, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, मैं इस एक पीवी के साथ चला जाता हूँ, उस पर वीजी क्रिएट करूँगा, फिर एलवी, फिर एलवी को हम एक्सटेंड रिड्यूस करेंगे, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं देख लूँ, मैंने पीवीएस कर दी, पीवी क्रिएट हो गया। अब मैंने करना है वीजी क्रिएट, तो वीजी क्रिएट क्या, मैं कर लेता हूँ माई वीजी के नाम से, और मैं उसको देता हूँ पाथ एस डी बी। तो ये देख ले, वॉल्यूम ग्रुप माई वीजी सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसमें अगर मैं वीजीएस कर लूँ तो आप लोगों को ये वीजी भी नजर आएगी, माई वीजी के नाम से ये बना है, कितना, 10 GB का। ओके, अब मेरा फिजिकल वॉल्यूम भी बन गया, मेरा वीजी बन गया। इसके बाद मैं बनाऊंगा एलवी। तो अगर मैं बनाऊं एलवी तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, एलवी क्रिएट, इजी कमांड है सारे, हाइपन कैपिटल एल, हम मैं कैपिटल एल क्यों यूज कर रहा हूँ या स्मॉल एल
क्यों यूज़ नहीं कर रहा, वो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये एक बड़ी कहानी है। इस पे भी अगर टाइम मिला तो हम बात कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ हाइपन एल, मतलब मुझे इसका साइज मैं देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। अगर आप बी देते हैं तो बी मीन एम देते हैं तो एम मीन्स एम बी। जी देते हैं तो मतलब 2G, तो मतलब 2GB। अगर आप के में देते हैं तो आप के बी में, आप टीबी भी दे सकते हैं तो टीबी में, लेकिन मैं 2G एक वॉल्यूम एलवी बनाना चाहता हूँ। कहाँ से? ये जो 10GB हमने वॉल्यूम ग्रुप बनाई है यहाँ से। कहाँ से? मैं उसको नाम देता हूँ हाइपन एन के साथ। क्या? माई एलवी। आप लोग इस पे कंफ्यूज हो? वो पहले जो था वो वीजी था, मैंने उसको माई वीजी का नाम दिया, या उसको मैंने माई एलवी का नाम दिया। ठीक है। तो और मैंने कहाँ से क्रिएट करना है? मैंने क्रिएट करना है जी इसको, वीजी का नाम क्या था? माई माई वीजी। तो ये क्या लिखा है? लॉजिकल वॉल्यूम माई एलवी क्रिएटेड। तो मैं अगर एल वी एस कर लूँ तो ये देख लें, माई एलवी कहाँ पे बना है? वीजी के अंदर माई वीजी इससे बना है। कितना? 2 GB का। ठीक है। तो इसको हम अब यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको? मैं अगर फाइल सिस्टम, ये एल वी एस या एल वी डिस्प्ले या वी जी एस या वी जी डिस्प्ले, पी वी एस या पी वी डिस्प्ले, तो आप लोग ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके। मैं एल वी एस करता हूँ, मेरे लॉजिकल वॉल्यूम बना है। फिर अभी मैंने उसको, जिस तरह हमारा वहाँ पे पार्टीशन था, तो जब पार्टीशन बनती है तो उसके बाद आप लोगों ने उसको फाइल सिस्टम असाइन करना होता है। तो मैं उसको फाइल सिस्टम असाइन करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एम के एफ एस मेक फाइल सिस्टम डॉट क्या ई एक्स टी फोर। किसको? मैं उसको बताता हूँ कि डिव के अंदर माई, हो गया, और उसके बाद माई एल वी। तो इसको मैं, ये बोल रहे हैं कि आप फाइल सिस्टम इसको असाइन हो गई। तो ये अगर आप देख ले यहाँ से एस डी बी के अंदर माई वी जी के एक वॉल्यूम ग्रुप है, और माई एल वी एस के अंदर एक वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम है। कितना है? 2G। और ये क्या है? एल वी एम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो ये एक एल वी एम बना, एल वी बनी है। ठीक है। इसको मैंने फाइल सिस्टम दिया है, और इसको मैं अभी माउंट करूँगा तो कहाँ पे मैं माउंट करता हूँ? इसको मैं चले सी डी काशिफ करता हूँ। इसमें कुछ है नहीं है। इसको मैं काशिफ के अंदर कर लेता हूँ। अगर मैं सी डी काशिफ कर लूँ और यहाँ पे पी डब्ल्यू डी कर लूँ, तो रूट काशिफ, यहाँ पे मैंने उसको माउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा? माउंट डेव माई वी जी कहाँ पे है? माई एल वी। मैंने कहाँ पे करना है? रूट, और कहाँ? काशिफ। काशिफ तो यहाँ पे काशिफ के नाम से। ठीक है। माई एल वी, और यहाँ पे करना है रूट और काशिफ। तो अगर हम यहाँ पे डी एफ हाइपन एच कर लें तो आप लोगों को नजर आएगी कि ये डेव, ये इसका कितना साइज आ रहा है? अवेलेबल साइज 1.8G। और कितना टोटल है? 2.0G। और ये यूज हो रहा है, तो ये कैसे क्यों यूज हो रहा है आप ये देख ले फिर। इसके जो मेटा डेटा है वो यूज करता है इसको, इतना साइज लेता है। तो जो नॉर्मली आप लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे और आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट कर ले कि मुझे 200 GB की एक माउंट पॉइंट चाहिए, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे स्टोरेज टीम को कि मुझे एक एलवीएन आप अटैच कर ले मेरी मशीन को
200 GB का। तो जब आप 200 GB आपको अटैच करेगा, उस पर आप ये एलवीएम वगैरह बनाएंगे, तो वो 200 GB टोटल आप यूज़ नहीं कर सकेंगे उसमें। आप लोग जो यूजेबल आएगा, ये देख ले अवेलेबल है, तो ये 1.8 GB है। तो फिर इस मसले आते हैं। तो आप लोगों ने ये रखना होता है कि इससे 200 GB अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट आ जाए क्लाइंट एप्लीकेशन टीम की तरफ से कि हमें 200 GB चाहिए, तो आप अपने स्टोरेज टीम को कहेंगे कि मुझे 205 या 210 GB एक एलवीएन असाइन कर दे। जब आप उन उस पे ये एलवीएम वगैरह चलाएंगे, वीजी बनाएंगे, एलवी बनाएंगे, तो फिर वो कम से कम, जब ज़्यादा भी कम होगा तो 200 तक आ जाएगा। तो आप फिर एप्लीकेशन को 200 GB तक स्पेस दे सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। यहाँ अगर आप देख लें, अब ये आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे यार ये मैपर कहाँ से आ गए। तो ये असल में जो एलवी बनता है वो डेव के अंदर, मैपर के अंदर मिलता है, बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें, एलिस में कर लूँ, तो आप लोगों का ये नज़र आएगी। तो असल में ये इसका अगर मैं यहाँ PWD कर लूँ, तो इसका जो ये पाथ नज़र आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है कि ये डेव मैपर के अंदर ये माई वीज और माई एलवी है। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ से, ये मैपर से। ठीक है। तो ये तो आप लोग का हो गया कि आप लोग किस तरह एलवी बनाएंगे। अब अगर आप लोगों ने इसको LSBLK कर लेता है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपका जो एलवी है वो क्या है, कितने साइज का है, कहाँ गया ये, एस डी बी DF-H करता हूँ, कितना है, 2 GB का। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। एक्सटेंड कैसे करेंगे? ये तो मैं 2 GB में असल में आप लोगों के साथ जो ये एलवीएम के साथ खेल रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े साइज के साथ। फिर आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग का 100 GB का एक एलवी होगा, और उसमें स्पेस इस तरह होगा कि रनिंग टाइम पे आप लोगों ने एक्सटेंड करना होता है, या आपके एप्लीकेशन को पहले रिक्वायरमेंट थी कि 100 GB, अब उसकी रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे 120 GB चाहिए। तो आप फिर वो 20 GB एक्सटेंड करेंगे। तो वो कैसे एक्सटेंड करेंगे? तो आप वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी आप इसकी जो साइज़ है वो 1.20, ये साइज अब टोटल साइज 2 GB आ रहा है। इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि LV एक्सटेंड हाइपन कैपिटल L और प्लस कितना, मैंने 1 GB और एक्सटेंड करना है, +1 GB। और मैं किस में, कौन सी LVM के मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, डेव माई VG के अंदर माई LV। तो अगर मैं इसको कर लूँ और यहाँ पे मैं अब देख लूँ LSBLK कर लूँ या DF-H कर लूँ, तो आप लोगों को अभी भी ये 2 GB नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर लूँ LVS, तो यहाँ देख ले ये 2 से 3 पे गए हैं। तो ये क्या मामला है? ये मसला ये है कि जो पहले 2 GB आप लोगों का LV बना था, उसको हमने फाइल सिस्टम असाइन की थी। लेकिन अगर अभी हमने 1 GB इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 GB है, इसको तो फाइल सिस्टम असाइन नहीं है। तो इसलिए वो हमें D5 के आउटपुट में नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये है कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बाकी जो एक्स्ट्रा 1 GB है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ, कब? तो हम इस पे करेंगे रिसाइज टू FS, और क्या, डेव माई VG माई LV। तो अगर आप देख लें, यहाँ पे LVS कर ले 3 GB, DF-H कर ले, तो वो भी 2.9 GB तक गया है। वो जो थोड़ी कमी है वो मेटा डेटा वगैरह की वजह से, तो वो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 से ऊपर गया है, 2.9।
तो इसका मतलब ये 3G तक एक्सटेंड हो गया। तो इस तरह आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी अगर आप लोग इसको रिड्यूस करना चाहें, आप लोगों को साल हो गया और आप लोग देख लेते हैं कि यार मैं 1 TB मेरा डिस्क है, एल वी है, और वो वही का वही पड़ा है, और आप लोगों को बोलते हैं कि यार इसको रिड्यूस कर ले। अ, तो आप लोग रिड्यूस कब करेंगे और किस तरह कर सकते हैं? तो आप लोग पहले इस तरह एल वी रिड्यूस के कमांड से तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले आप लोग करेंगे उसको अनमाउंट, फिर उस पर चलाएंगे एल वी रिड्यूस की कमांड, और फिर उसको वापस माउंट करेंगे। तो अगर आप लोग देख ले, मैं अगर आप लोगों को एल वी रिड्यूस कर लूँ तो क्या करूँगा, जो मेरा रूट काशिफ है इसको मैं यू माउंट करता हूँ। यू माउंट dev my vg my lv। तो अगर मैं df हाइफन h कर लूँ तो यहाँ से वो हट गए, अनमाउंट हो गए। अब इसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं LVS कर लूँ, मुझे नज़र आ रहा है ये अभी भी है 3G। मैंने क्योंकि रिड्यूस किया नहीं है, सिर्फ अनमाउंट किया है, तो इसको मैं अब रिड्यूस करूँगा। मैं करूँगा LV रिड्यूस। ठीक है, कितना? -L, मतलब मैंने माइनस करना है इसका लॉजिकल साइज, -L करना है। -L, सॉरी, -L तो उसका अपना ऑप्शन है। माइनस मीन्स मैं इसको कम कर रहा हूँ, कितना कम कर रहा हूँ? 1 GB। या मैं ऐसा कर लूँ, यहाँ मैं 2 GB कम करना चाहता हूँ, ताकि इसका जो अ, स- इसके बाद इसका साइज आएगा 1G। मुझे 1G चाहिए, मुझे 3G नहीं चाहिए। तो मैं 2 GB इस डिस्क से, ये इस LV से मैं रिड्यूस या रिमूव करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, -2G, और फिर मैं उसको बात दूंगा कि किस कहाँ से मैंने करना है, VJ LV। तो ये देखना है कि C रिसाइज टू एफ एस और रिसाइज टू एफ एस। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब आपने इसको रिड्यूस कर दिया तो इस पर आप वो रिसाइज वाली कमांड भी चला दें। तो आप इसको, अगर आप रिसाइज वाली कमांड चलाए या ना चलाए, पहले इसको देख लेते हैं इसके ये आया है क्या नहीं। LVS अभी भी ये 3G है, या DF हाई पनिश कर लूँ तो वहाँ पे तो ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये माउंटेड नहीं है। तो इसको अगर मैं रिसाइज कर लूँ और dev my vg my lv, तो इसको अगर हम अभी कर ले LVS, या मैं कर लूँ रिसाइज dev my vg और my lv हाइपन f। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ VGS और ये LVS, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इससे आपका काम नहीं होता तो आप लोगों को मैं एक दूसरी कमांड भी चले दिखाता हूँ। अगर इससे आपका रिड्यूस ना हुआ, पहले तो उस पर होना चाहिए। अब क्या मसला है उसको फिर मैं बाद में देख लूँगा। अगर आप इस कमांड को यूज़ करना नहीं चाहते तो आप एक दूसरी कमांड में आप लोग अभी सिखाता हूँ, ये आप लोग रिड्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंड में भी। रिड्यूस और एक्सटेंड में किस तरह, रिसाइज की कमांड है, रिसाइज। तो अगर मैं करना चाहता हूँ LVS और मैं कर लूँ LV रिसाइज,
अभी हम वैसे इस पे एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं फिर माउंट वापस कर लेता हूँ। तो देख लेता हूँ कि इसकी जो स्पेस है वो वापस आ जाता है कि नहीं 2 पे। तो ये अभी भी 2.9 रिड्यूस नहीं हुआ, तो इसको मैं अगर किसी और कमांड से ट्राई कर लूँ, LVS, इसको मैं करता हूँ रिसाइज, LV रिसाइज, और मैं करता हूँ -L। तो अगर आप यहाँ पे, अभी मेरा ये 3G है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा, +2G या +1G या +5G, तो इस तरीके के साथ ये ऐड करें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखूँगा कि मुझे 1G चाहिए, मुझे इससे 2 माइनस करना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे सिर्फ 1G, तो इसका जो टोटल साइज है वो 1G बन जाएगी। डेव माई VG माई LV। तो अगर मैं यहाँ पे DF5 कर लूँ, या मैं इस पे रिसाइज की लाऊं, okay, the passive already 4K blocks long, nothing to do, size 4। तो अगर मैं यहाँ पे LVS कर लूँ, तो ये अभी भी 3G। ये क्या मसला है इसके साथ, मैं देख लेता हूँ। मैं करता हूँ रिसाइज, LV रिसाइज, और इसको मैं करता हूँ हाई पैनल के साथ 5G, डेव और माई VGLV। तो अगर मैं इसको देख लूँ, तो ये LVS कर लेता हूँ, तो ये 5G पे आ गया। अब पता नहीं इसके साथ रिड्यूस के क्या साथ इसका क्या दुश्मनी है, अब देख लेते हैं। अगर मैं DF-H कर लूँ, तो आप लोग देख लें कि ये अभी भी 2.9 नज़र आ रहा है, इस पे ज़्यादा नहीं हो गया। लेकिन वजह यह है कि अगर मैं उसको चलाऊं और मैं यहाँ पे कर लूँ 6G चाहिए, और -R भी चलाऊं, ताकि उसको फाइल सिस्टम भी मिल जाए, और फिर देख लूं, तो अभी मुझे नज़र आना चाहिए। अब ये देख ले, ये 5.9 हो गया। तो ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि उसको फाइल सिस्टम नहीं मिली थी। तो अगर आप -R लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसका फाइल सिस्टम भी इसको असाइन कर दे एक ही गो में। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं। ये LV रिड्यूस का पता नहीं इसमें क्या पंगा आ गया, इसको बाद में देख लेंगे कि, लेकिन आप लोग अगर LV रिड्यूस यूज़ नहीं करना चाहते या उस पर मसला आ रहा है, तो आप LV रिसाइज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रख लें, इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपने इस तरह, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये अगर आप 6G आप लोगों ने सिंपल 6G किया, तो इसका टोटल साइज 6G हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अभी 6G है, इसको मैं +1G करता हूँ कि मुझे इसके साथ 1GB और ऐड करना है, तो अब इसका साइज क्या होगा, DF-H कर ले, इसका साइज कितना बन गया 6.9। या अगर आप LVS कर ले, तो ये कितना हो गया 7G। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, अगर आपने +G करना है या सिर्फ G करना है, मतलब आपने प्लस साइज देना है या सिर्फ साइज देना है। अगर आप सिर्फ साइज देंगे,
तो जो पहले से साइज चल रहा है उसको वो ख़त्म करेंगे, और जो आपने अभी नया साइज दिया है उसको वो मतलब वो राइट करेंगे। लेकिन अगर आप प्लस के साथ जाएंगे तो वो ऐड करेंगे। तो ये आप लोगों का ये एल वी रिड्यूस, एल वी क्रिएट, एल वी एक्सटेंड की हो गई अपना एल वी एम मैनेजमेंट। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और एल वी रिड्यूस का अगर ये कमांड नहीं चल रहा आप लोगों के मशीन पे, या कोई मसला कर रहा है, मैं आप यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ, या मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा, तो वो दूसरी बात है। लेकिन आप लोगों का काम हो गया। अगर आप लोगों का एल वी रिड्यूस नहीं चल रहा तो आप एल वी रिसाइज भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी बात हो गई कि एल वी रिड्यूस ना चला, क्योंकि इसके बाद मुझे एल वी रिसाइज का भी जहन में आ गया कि हाँ मैं इसको एल वी रिसाइज भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ।